नवगछिया की 4 लेन सड़क इन दिनों रफ्तार नहीं बल्कि खतरनाक रेलबाजी के लिए चर्चा में है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में बाइक सवार युवक सड़क को रेस ट्रैक समझकर एक पहिए पर तेज रफ्तार स्टंट करते दिख रहे हैं। यह वीडियो भागलपुर से मधेपुरा के भटगामा को जोड़ने वाली सड़क का बताया जा रहा है। वहीं कदवा गांव के पास ट्रैफिक के बीच बिना हेलमेट स्टंट करते युवकों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ पहले भी हादसे हो चुके हैं। अब सवाल यह है कि क्या पुलिस इस वायरल वीडियो के बाद कार्रवाई करेगी या अगली रील किसी बड़ी दुर्घटना का कारण बनेगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित मैट्रिक परीक्षा को लेकर भागलपुर जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बताया कि परीक्षा को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बनाने के लिए सभी केंद्रों के 200 मीटर दायरे में धारा 144 लागू कर दी गई है। इससे भीड़, अफवाह और अव्यवस्था पर रोक लगेगी। उन्होंने परीक्षार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि छात्र बिना डर और तनाव के परीक्षा दें। ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रखने के लिए प्रमुख मार्गों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि जाम की समस्या न हो। प्रशासन ने छात्रों और अभिभावकों से अपील की है कि वे परीक्षा शुरू होने से कम 45 मिनट पहले केंद्र पर पहुंचे ताकि जांच प्रक्रिया समय पर पूरी हो और परीक्षा व्यवस्था प्रभावित न हो। चलेगी और हमारा पहला फोकस रहेगा कि बच्चों को आवागमन में कोई असुविधा नहीं हो, इसको लेकर के जगह जगह पर ट्रैफिक व्यवस्था करना। दूसरा कि मैं सभी बच्चों से, उनके अभिभावकों से आग्रह करूंगा कि एग्ज़ाम से कम 45 मिनट पहले सेंटर पर उन्हें पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम से आधे घंटे पहले हम सेंटर को बंद कर दे रहे हैं विभिन्न कारणों से और निर्देश के आलोक में। तीसरा कि जो सेंटर है, सेंटर के आसपास अपने वाहन को पड़ाव नहीं दें, कम से कम 100 मीटर की दूरी पे दें ताकि जिन बच्चों को आना है वो सही समय पे पहुंच सकें। चौथा कि हमारे टीम ने जितने भी ऑटो रिक्शा चालक हैं उसके यूनियन से, ई रिक्शा यूनियन से, उनसे भी बात किया है ताकि हम लोग आवागमन को दुरुस्त कर सकें। पाँचवा, विभिन्न विवाह भवन से भी हम लोगों ने निर्देश दिया है विभिन्न विवाह भवनों को कि रात्रि 10 बजे के बाद किसी भी तरीके से साउंड सिस्टम का प्रयोग नहीं करें ताकि बच्चे जो एग्ज़ाम लिखने वाले हैं उनको कोई असुविधा नहीं हो। और सभी को मेरी तरफ से सभी बच्चों को शुभकामनाएं। सर 144 कितना, धारा 144 कितना? यस, जो एग्ज़ाम सेंटर है उससे 200 मीटर के अंदर में किसी भी प्रकार की फोटोकॉपी की दुकान है और जो कोई भी मशीनरी ऐसा डिजिटल टेक्नोलॉजी है उसको हम लोगों ने बार किया हुआ है और अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से ये ऑर्डर निकाला गया है। भागलपुर में महाशिवरात्रि के मौके पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम का एक वीडियो सामने आने के बाद विवाद गहरा गया है। मामला भागलपुर जंक्शन के पास का बताया जा रहा है, जहां देर रात भोजपुरी गानों पर डांसर की प्रस्तुति हुई। वायरल वीडियो में एक जीआरपी कांस्टेबल मंच के सामने ठुमके लगाते और रुपये उड़ाते नजर आ रहा है। हालांकि वीडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और न ही न्यूज अंग बिहार इस वायरल वीडियो की पुष्टि करता है। बता दें कि हाल ही में धार्मिक स्थलों पर डीजे और अश्लील गानों को लेकर सख्ती के निर्देश दिए गए थे। ऐसे में वीडियो ने पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब विभागीय कार्रवाई पर सबकी नजर है। भागलपुर जिला प्रशासन की ओर से टाउन हॉल में फार्मर रजिस्ट्री एवं ई-केवाईसी उन्मुखीकरण कार्यक्रम को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने की। इस अवसर पर प्रदीप कुमार सहित कई विभागीय पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यशाला में किसानों के डिजिटल पंजीकरण, ई-केवाईसी प्रक्रिया और सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे किसानों तक पहुंचाने पर विस्तार से चर्चा की गई। अधिकारियों ने बताया कि एग्रोस्टेक परियोजना के तहत किसानों का समग्र डाटाबेस तैयार किया जा रहा है, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और योजनाओं का लाभ समय पर मिल सकेगा। डीएम ने संबंधित कर्मियों को निर्देश दिया कि रजिस्ट्री कार्य में तेजी लाएं और अधिक से अधिक किसानों को जोड़ा जाए। कार्यक्रम में तकनीकी प्रशिक्षण भी दिया गया। अभी जो किसानों की, हमारे यहाँ जितने भी भागलपुर में किसान हैं सभी की फार्मर रजिस्ट्री हो रही है। तो उसमें 2 प्रक्रिया है। एक, हम लोग किसान के आधार कार्ड से उनका जो किसान का रजिस्ट्रेशन है उसके लिए लिंक करते हैं, ई-केवाईसी करते हैं, फिर उनका फार्मर का रजिस्ट्री करते हैं। इसमें जितने भी जमाबंदी रैयत हैं
यानी जिनके नाम से भी अपनी ज़मीन है, उन सभी जमाबंदी रैयत को फार्मर रजिस्ट्री कराना चाहिए, ताकि भविष्य में उनको सभी लाभ मिल सके। कुछ लोगों को ये संशय है, तो मैं आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूँ, चाहे उनके पास 20 बीघा ज़मीन है, चाहे 100 बीघा ज़मीन है, तब भी उनको अपने ज़मीन की रजिस्ट्री वो फार्मर रजिस्ट्री कराना चाहिए। चाहे वो किसी भी पद पे आसीन क्यों नहीं हो, चाहे IAS ऑफिसर हो या BAS ऑफिसर हो या वरीय पदाधिकारी हो, कोई भी हो, तो उनको भी अपने ज़मीन के लिए फार्मर रजिस्ट्री करानी चाहिए, ताकि उस कराने से बाद में कई लाभ उनको मिल पाएगा, वरना कुछ लाभ से वो वंचित रह जाएंगे। इसको लेकर के मैंने सभी जनप्रतिनिधिगण, हमारे समस्त BDO, हमारे समस्त CO, पंचायत स्तर के समस्त कर्मी, सभी लोगों को हमने उन्मुखीकरण के लिए बुलाया है, ताकि हमारे एक भी फार्मर इस भागलपुर जिला से नहीं छूटे और उनको हम लाभ हर कीमत पे दिला सकें। भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बताया कि जिले की 4,97,000 से अधिक महिलाओं के खातों में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की राशि अंतरित की जा चुकी है। आज 61,500 से अधिक महिलाओं को इस योजना की धनराशि मिली। पटना स्थित एक अन्य मार्ग में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य की 25 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए की दर से 2500 करोड़ रुपए अंतरित किए, जिसमें भागलपुर की महिलाएं भी शामिल रही। भागलपुर समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में कार्यक्रम का सीधा प्रसारण हुआ। जिलाधिकारी ने बताया कि योजना शुरू होने के बाद जीविका समूहों से जुड़ी महिलाओं की संख्या 3,20,000 से बढ़कर 4,32,000 हो गई है। महिलाएं किराना, सिलाई कढ़ाई, पशुपालन एवं फूड प्रोसेसिंग जैसे कार्यों से आय अर्जित कर रही हैं। उन्होंने कहा कि बेहतर प्रदर्शन पर 4 किस्तों में 2 लाख रुपए तक अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। आपको अवगत करा दें कि आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत कुल भागलपुर जिले में 61,500 से अधिक महिलाओं को आज राशि अंतरित की गई है और इसके लिए सभी जीविका दीदियां बधाई के पात्र हैं। और आंकड़ों की बात करें तो इस योजना के शुरू होने से पहले इस भागलपुर जिला में समूह से जुड़े हुए कुल 3,20,000 दीदियां थी और आज की तिथि में 4,97,000 दीदियों के खाते में राशि अंतरित की जा चुकी है और अभी भी दीदियां समूह से जुड़ने के लिए आतुर हैं और समूह से जुड़ रही हैं, जो एक बहुत बड़ा संगठनात्मक ये एक अभियान है और इससे जुड़ करके लोगों के लिए रोजगार का एक बहुत बड़ा माध्यम है। इस अवसर पर मैं समस्त जीविका दीदियों और समस्त जीविका कैडर के अधिकारियों को शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। भागलपुर में अवैध शराब तस्करी के खिलाफ उत्पाद विभाग को बड़ी सफलता मिली है। गुप्त सूचना पर बाईपास में चलाए गए सघन चेक इन अभियान के दौरान पुआल लदे ट्रक से 335 पेटी विदेशी शराब बरामद की गई। ट्रक झारखंड से मुंगेर ले जाया जा रहा था। जांच में पुआल के नीचे छिपाई गई करीब 16,080 प्लास्टिक बोतलें मिली, जिनकी अनुमानित कीमत 20 लाख रुपए बताई गई है। चालक को गिरफ्तार कर ट्रक जब्त कर लिया गया है। उत्पाद निरीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान के लिए छानबीन जारी है। 15/2/2026 को हम लोग दोपहर में एक गुप्त सूचना प्राप्त हुआ कि एक ट्रक से शराब लेकर जा रहा है। उसी के अनुरूप हम लोग टीम तैयार करते हुए टोल प्लाजा से आगे उस ट्रक को पकड़ा गया। ट्रक पकड़ा गया, उसमें तलाशी ली गई। तलाशी के क्रम में उसमें अवैध विदेशी शराब की बरामदगी हुई। फिर उसको चालक को अपने अभिरक्षा में लिए। अभिरक्षा में लेकर उससे पूछताछ की गई और उस शराब को जब गिनती की गई तो अप्रॉक्स 335 पेटी है। करीब 2894 लीटर विदेशी शराब की बरामदगी हुई है। किस ब्रांड का है ये? प्रिंसिपल प्रीमियम विस्की है। कहाँ का निर्मित है ये पंजाब में निर्मित है। कहाँ खपत के लिए लेके जा रहा था? इनके द्वारा बताया गया कि नंदगांव कोई जगह है, वहाँ लेके जा रहे हैं। अनुमानित कीमत कितना है इसका? अनुमानित कीमत वही 15 से 20 लाख अप्रॉक्स है। पीरपैंती में बन रहे 2400 मेगावाट पावर प्रोजेक्ट का निरीक्षण करने पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लिया। करीब 1100 एकड़ में विकसित हो रही इस परियोजनाओं को उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए अहम बताया। उन्होंने कहा कि अडानी पावर द्वारा स्थापित यह प्लांट
राज्य की बिजली आपूर्ति मजबूत करेगा और हजारों युवाओं को प्रत्यक्ष रोजगार देगा। अधिकारियों ने निर्माण स्थिति और स्थानीय रोजगार संभावनाओं की जानकारी दी। मौके पर भाजपा नेता दिलीप मिश्रा सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। बहुत प्रसन्नता की बात है कि पीरपैंती क्षेत्र में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर जो 1100 एकड़ में लगभग 2400 मेगावाट बिजली ये अडानी पावर प्लांट के माध्यम से बनने वाला है, जिसमें हज़ारों लोग 10,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार भी मिलेगा। और मुझे खुशी हो रही है कि ये क्षेत्र जो पूरी तरह से वन या एकदम ही मरुभूमि टाइप का था, इसको अब आगे शहर जैसा बन जाएगा। यहाँ प्लांट लगेंगे, 3 प्लांट लगेगा, 800 का 8x3 तो 2400 का प्लांट मेगावाट का प्लांट लगेगा। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। वैशाली जिला के महुआ थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चोर गिरोह के 3 अपराधियों को 2 अवैध हथियार और 8 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया, जिसकी विस्तृत जानकारी महुआ एसडीपीओ संजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उन्होंने बताया कि 15 फरवरी की सुबह सूचना मिली थी कि कुछ संदिग्धों को ग्रामीणों ने पकड़ कर रखा है, जो किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। सूचना के सत्यापन के बाद पुलिस ने तीनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। तलाशी के दौरान एक बैग से अवैध हथियार, जिंदा कारतूस और चोरी में इस्तेमाल होने वाले उपकरण बरामद किए गए। पूछताछ में मुख्य आरोपी प्रिंस कुमार ने जिले में कई वारदातों में संलिप्तता स्वीकार की है। मामले में कांड दर्ज कर तीनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, जबकि गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। कल सुबह पुलिस को सूचना मिली थी, महुआ थाना को सूचना मिली थी कि एक घर में 3 लोग को पकड़ के लोकल पब्लिक द्वारा रखा गया है। सूचना के सत्यापन पे थाना वहाँ पहुँची, महुआ थाना पहुँची तो वहाँ पे 3 लोगों को पहले से लोगों ने पकड़ के रखा था। उनके पास एक बैग मिला, बैग में काफ़ी कुछ बरामद हुआ है, जिसमें पिस्टल भी है, एक कट्टा भी है, खुखड़ी है और मिर्ची पाउडर। इसके अलावा वो सारी चीज़ें हैं जो एक घर में सेंधमारी के लिए, चोरी के लिए यूज की जाती है। और इन लोगों को पकड़ा गया, सत्यापन किया गया है तो इन लोगों ने और भी अपराध में अपनी स्वीकार किया है, जिसमें महुआ थाना में भी इनके द्वारा कांड किया गया है, पातेपुर में भी किया गया है, कटहरा में भी इनके द्वारा पूर्व में घटना की गई है।